वो आपके सामने वो दिखा के दे जा रहा है बंदे को, और को आके स्क्रीन में मारना शुरू कर देता है, उस स्क्रीन खा ये वाकया हुआ। अब क्या मसला है? अब मसला ये है कि आप लोग बहुत ज़हीन हैं। आप लोग समझते हैं कि ये तो कहानी शुरू हुई और ये आप एक्सरा भी दिया। इसीलिए हमारे यहाँ जो कहानी की प्यार व्यक्ति रहती है वो एक ईमान पर किया। कोई भी ऐसा ही जिसको शक करना है, जिसको और कंप्लीशन तक लेके जाना है, फिर आग लगनी किसी बिल्डिंग में, गशा फसाद और उसमें इसी दुकान है, इसी पर सारी फिल्म बना दी जाती। तो वक्त के साथ साथ मिजाज बदलते हैं, तरीक़ाकार बदलते हैं, प्रेजेंटेशन बदलती है। तो अब तो कहानी सिमट के जो है वो गिर दिन आ गई है बेमिट्टी की फिल्म में, जबकि टीवी दे तो टीवी पे ज़रा कायम ज़्यादा मिल जाते हैं, 25 किस्से मिल जाते हैं, उसमें पहले का मौका मिल जाता है, डायलॉग उसका बाका मिल जाता है। क्योंकि फिल्म का होगा इसलिए मैं फिल्म की बात कर, इसमें कोई क्वेश्चन होगा ज़रूर कीजिएगा। तो अब जहाँ तक इन्होंने बात की एक्सप्रेशन, मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा पे एक्सप्रेशन है तो है। मैं बाबा बुल्ले शाह पे करेंट उठाना चाहता, उनकी ज़िंदगी पे, मिजाज के, उनकी शायरी पे, उनके ख़ानदानी बैकग्राउंड पे सर बड़ा उन्होंने काम किया उसके। लेकिन आखिर में ये समझ में आई कि मैं नहीं लगा पाऊँगा। मैं अब झूठ बोलूँ तो ही नंबर बना पाऊँगा। आपका मिसाज बोल तो बुल्ले शाह में नहीं दर को सर मुझे किसी ने बोल सच मुझे किसी ने बोल रहे थे, तो उस फीलिंग्स को, उस एक्सप्रेशन को मनी कन्वर्ट कर। बाबा बुल्ले शाह के इश्क को मैंने एक ऐसे आज के सैयद ज़ादे भी प्रमोट किया, और बजाय इसके कि वो किसी मुर्शिद के इश्क में मुब्तला हो, वो एक बहुत छोटी जाति औरत के इश्क में मुब्तला हो जाता है। बात कोई थी, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं था, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ा। तो वो इश्क जो बुल्ले शाह ने अपनी मुर्शिद के साथ किया, वैसे इश्क उससे ज़्यादा ने एक छोटी जाति औरत से किया। और ये फीलिंग्स स्क्रीन पर लोगों को नजर आई कि इश्क वाकई ऐसा होता है कि इंसान सब भूल जाता है और अपनी ज़ात को उस ज़ात में ले जाता है या सुनो रहता है, जिसे वो इश्क करता है। इश्क यही है, लेकिन एक हो जाते, ना वो रहता है ना वो रहता है। तो लिहाजा ऐसे ही था। कहने का वक्त यह है कि आपके पास सोच होनी चाहिए, आपके पास तो पावर होनी चाहिए कि आप किसी भी कहानी को किसी भी अच्छे अंदाज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो फिल्म मेरी मुजाहिद थी जो 5 साल चली, जिसका नसीहत तारीख को नीचे आपका बाकायदा उसमें मैंने एक सीन भी रखा जब बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के इश्क में नाच रहे हैं, लड़कियों वाले कपड़े पहन के। वो कुछ ऐसा वो तौर के घर पे रहती है, वो नाच रहे होते हैं, तो उनको जार की बड़े की को कहता है बड़ी शाह साहब को कि आपका बेटा रे देखिए दगीन में नाच रहा है। तो वो बहुत गुस्से में लाठी पकड़ के वो आते कि आज मैंने बुल्ले को मार दें। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं और बुल्ले को नाचते हुए देखते हैं तो वो लाठी फेंक देते हैं। अब ये मेरी तो से देते आज इसका कुछ नहीं हो सकता, ये किसी और देश। तो वही सेम सिचुएशन मैंने बनाई कि वो हीरो जो है वो लड़की के इश्क में नाच रहा, वो लड़की सामने बैठी है बाजा बजा रही। तो बड़े शाह साहब आते हैं, उनके वालिद आते हैं मारने के लिए, खिड़की से देखते हैं उसको नाचते हुए, उसका पसीना बह रहा है, उसमें कुछ होश नहीं है।
वो एक तरह का अपने इश्क के दरबार में, अपने हुस्न के दरबार में नाच रहा है कि खुद ही तो वापस आएगा। और ये कैपिएट हॉल पे बैठे लोगों को बहुत मुतासर रहती है। इंस्पिरेशन तो बुल्ले शायद है, लेकिन उसको किसी और नाम ने पेश किया और लोगों उनसे पसंद किया। ये सूरत हाल है आज जो है देखे वही बहुत इन पहली से जोड़े हैं बनाने वाले भूल गए हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो स्टोरी टेलिंग कल तक तो बहुत पावरफुल थी, आज कोई स्टोरी देखना नहीं चाहता। आज कहते 1.5 घंटे से ज़्यादा फिल्म ही ना हो, कोई कहानी नहीं देखना चाहता। वो कहते हमें दिखाए, एक्शन दिखा दे, हमें बुराएँ दिखा दे, चुड़ैले दिखा दे, हमें इस किसी ओ स्पेस से आए हुए लोग दिखा दे, क्योंकि फिल्म लार्जर देन लाइफ है। जो देखने और अगर वो सोच ले तो वो फिल्म नहीं है, वो हम कहा दिए। तो लिहाजा हम बड़े इम्तहान में कि क्या बुराएं क्या ना बुराएं, किसका मेहनत को क्या मोड़ दे, किसका हक तो कैसे प्रेजेंट करें। और एक और मैं बात करना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि जो बोरे का सिनेमा है वो कि पीरियड फिल्म्स बना रहे, पीरियड स्टोरीज बना रहे। आज कैसे के मोड़ होगा या हैरान होगा तो उसने नहीं देखा। तो हमारे ये फिल्मों की स्टोरी लाइन्स में है इस तरह चल पड़ी है। फिल्म जिस मीडियम की आप बात कर रही हैं, ड्रामा है या फिल्म है, ये एक्चुअली कमर्शियल काम है। लिखने की हद तक तो आप बहुत और लिख सकते हैं, बहुत सच्चाई लिख सकते हैं, बड़ा कुछ लिख सकते हैं लफ्ज़ों में। लेकिन जब आप ड्रामा बनाने जाते हैं या फिल्म बनाने जाते हैं, उसमें फाइनेंसिस इन्वॉल्व रहते हैं। और ड्रामा या फिल्म वही बनाई जाती है जो लोग देखना चाहते हैं, तो ना बनेगा। आज सास बहू पे अगर ड्रामा बन रहा है तो वही हिट है, वो हिट है। और कोई और ड्रामा जो है वो को देखते ही नहीं है। तो देखने वाले ऐसे हैं, देखने वालों को हमें एजुकेट करना पड़ेगा। और फिर जा रहे देखिए दुनिया में कि पैरेलल सिनेमा है, वहाँ भी ये एंटरटेनिंग फिल्म बनती है, कमर्शियल टाइप की फिल्म बनती है, लेकिन साथ में एक पैरेलल सिनेमा है जिसकी आप बात कर रहे, जो रियलिस्टिक है, जो जीनियस लोगों के लिए है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, वो जाके देखते भी है और उनकी तादाद बहुत हों। चूँकि और ये फिल्में फंडिंग से बनती, उनको फंडिंग दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, बहुत सारे इदारे हैं उनकी तरफ से दी जाती है। लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर से अपने 5 करोड़ रुपए ला के वो ये नहीं कहता कि ऐसी फिल्म बना दे, इसलिए कि उसे 5 करोड़ वापस भी लेने हैं, कमाने भी हैं और ये बिज़नेस के तौर पे हो जाए। तो ये हमारे यहाँ एक फॉर्म है। वरना हम कभी भी ये ना चाहें लिखने वाले जो हैं, फिल्म लिखने वाले, कि किसी भी किरदार की इज्जत किया जाए, ये तो कभी नहीं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं।